प्रथम लाग दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालो निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि श्री खिलवत ग्रंथ के 5वें प्रकरण की हमने पीछे 14 चौपाई की थी, तो आज हम 15वीं चौपाई से इसे प्रारंभ करते हैं। ये जो कहनी इन बात की, किए कायम 14 तबक। अब कहते हैं, बताया है कि ब्रह्मवाणी का कितना महत्व है। हम ये ना समझे कि कहनी सुनी गई रात में, आया रहने का दिन। भाई कहनी से क्या फायदा, ब्रह्मवाणी तो कहनी है, भाई हम चितवनी में लग जाएं बस चल। लेकिन ब्रह्मवाणी का महत्व कितना है। ब्रह्मवाणी के महत्व के बिना हमें कभी भी ना तो अपने घर की पहचान होती, ना अपने प्रीतम की, आत्मा के प्रीतम की पहचान होती। जैसा कि ब्रज और रास में हुआ। अब जागनी के ब्रह्मांड में जो ये ब्रह्मवाणी उतरी है, उसके महत्व के बारे में दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कह रहे हैं, ये जो कहनी इन बात की, ये जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है ना, ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान इतना अनमोल है, इतना कीमती है कि ये कायम 14 तबक, कि इसने क्या है, इसके कारण ही, इस ब्रह्मवाणी के कारण। ब्रह्मवाणी उतरी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई, और किस तरह से इसके ज्ञान में 14 लोगों के ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का ज्ञान मिलेगा। ऐसा सौभाग्य है। कायम कहते हैं अखंड करना। ये 14 लोक का ब्रह्मांड जो है, कैसे 8 बहिश्तों में अखंड हो जाएगा, ये इस ब्रह्मवाणी के महत्व के द्वारा। आप श्री बेतक साहिब में देखते हो कि किस तरह से जो अष्टपहर की लीला है, उसमें ब्रह्मवाणी का महत्व बहुत विस्तार से बताया गया है। बहुत, यानी कि उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मवाणी का महत्व क्या है। सो छुड़ाई कहनिए को, जासो पाया दुनिया हक। अब जिस वचनों के कहने से ये संसार सजदानंद परब्रह्म की पहचान करेगा, और जिनके जिस ज्ञान से सजदानंद परब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो उधनी ने उस कथनी को भी हमसे छुड़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मवाणी छुड़वा दी, सिर्फ कहने से छुड़ा दिया। सिर्फ कहो मत, आचरण में उतारो, अपने व्यवहार में उतारो, अपने अंदर धारण करो। तो धनी ने हमें किस तरह से उस जैसे कहते हैं ना कि भाई, कितनी बार बात हुई है इसके बारे में कि शरीयत छोड़ो, शरीयत शरीयत छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है जब एक रूह हकीकत में पहुंचती है। और मार्फत की अवस्था में तो कुछ रहता ही नहीं। फिर कौन, फिर क्या शरीयत करेगी, किसकी आरती करनी है, किसको भोग लगाना है, क्योंकि वो तो उसी अवस्था को प्राप्त हो गई। तो कहते हैं ये कथनी भी धनी की मेर से ही छूटी है। तो कहते हैं कि इस बात में, इस चौपाई में जो बताया गया ना विशेष बात, वो क्या है कि ब्रह्म ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसका विनाश हो जाता है। फिर किस तरह से हमारे हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, सत्य ज्ञान की ज्योति जलने लगती है। यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्य बहुत बड़ा तप है। साचा री साहेब साच सो पाई। जब ये सत्य की ज्योति जलती है ना, सारे अज्ञानता, सारे विकार, सारे जो भी मन के विकार हैं, अंदर जो भी विकार हैं हमारे चित्त में, सब खत्म हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं।
तो परब्रह्म सत्य है, उसे पाने के लिए हमें सत्य का ही आचरण करना चाहिए। जब हमारे अंदर सत्य स्थापित हो जाता है, फिर हम मुख से नहीं बोलते, दिल से बोलते। कहते हैं कि इस तरह से ये कथनी का महत्व तो है, लेकिन इस कथनी का लक्ष्य यही है। इस ब्रह्मवाणी का लक्ष्य क्या है? इस ब्रह्मवाणी का लक्ष्य यह है कि चितवनी में लग करके दामदनी को पालो, रैनी में आ जाओ। और जब रैनी आ गई तो राज्य दूर नहीं है, राज्य आपके बहुत नजदीक है। पहली चीज तो अपने अंदर रहनी को लाना है, जो हम सुंदर साथ में देखने में बहुत कम मिलती है। आपने देखा होगा गुरुद्वारे वाले लोग, कितनी रहनी है उनके अंदर। राधा स्वामी मत में जाओ, कितनी रहनी है उनके अंदर। और हमारे पास इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान होने पर भी हर व्यक्ति अहंकार में डूबा है, पद प्रतिष्ठा में डूबा है। उसके अंदर किस तरह से रहने का अभाव है। तो ये धनी को दुख नहीं होता क्या कि इतनी वाणी, इतनी चर्चा सुनने के बाद भी सुंदर साथ रहनी में नहीं आ रहे? कब रहनी में आएंगे? और जब तक रहनी नहीं आनी, एक दिली नहीं होनी, तो हम परम धाम की ओर जा ही नहीं सकते। एक दिली होगी तभी हम परम धाम की ओर जाएंगे। तो कहते हैं कहे हुक्म आगे रहनिए के, कहनी कछुए नाय। अब इस कहनी कौल को ब्रह्मवाणी कहा है, लेकिन यहाँ पर उससे इसका भाव नहीं है कि रहने के सामने ब्रह्मवाणी कुछ नहीं है। अरे ब्रह्मवाणी ही तो रहनी में लगाती है, ब्रह्मवाणी ही चितवनी में लगाती है, उसका महत्व है। लेकिन सिर्फ मुख से कहने का कोई महत्व नहीं। चाहे आप एक नहीं 108 पाठ कर लो, चाहे आप 18,758 चौपाइयां पूरी कंठस्थ कर लो, याद कर लो। तो बताया है किस तरह से एक अगर हम बनते हैं ना, वाचक ज्ञानी बनते हैं। हम ज्ञानी है, सिर्फ वाचक है, मुख से कह रहे हैं। हमारे अंतरात्मा में, हमारे आचरण में वो व्यवहार नहीं है। तो उसकी बात की गई है, जो सिर्फ कथनी करते हैं, चर्चा करते हैं, अपने आप को बहुत कुछ मान लेते हैं। अरे हम तो चर्चा करने लगे हैं, देखो ज्ञान है तभी तो चर्चा करने लगे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तारतम्य वाणी के शब्दों को केवल कहने मात्र से राज्य नहीं मिलने। राज्य कब मिलेंगे? जब हम उसमें जो बातें कही गई हैं उसे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारेंगे। कहते हैं जैसे अब रावण है, ये चारों वेदों का प्रकांड पंडित था, फिर उसे राक्षस क्यों कहते हैं? क्योंकि आचरण अच्छा नहीं था, व्यवहार अच्छा नहीं था। अब दुर्योधन है, दुर्योधन ने भी तो वेद की शिक्षाएं प्राप्त की थी, है ना, लेकिन आचरण में उतारा नहीं। तो किस तरह से वो महाभारत हुई, युद्ध हुआ। तो कहते हैं ना, कहा गया है पुस्तकस्तु विद्या पर हस्तगते धनम, कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, अगर मान लो संकट आ गया, ना वो विद्या काम आएगी ना वो धन काम आएगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो है ही नहीं हम किसी की सेवा किसी को दे सकें। अगर मान लो किसी को आवश्यकता है, कोई बहुत परेशान है, दुखी है, हम चाहते हैं या हमें ही है, लेकिन वो दूसरे के हाथ में। अब राजी ने ब्रह्मवाणी में तो बहुत कुछ कह दिया, इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन वो ब्रह्मवाणी के अंदर है, तो क्या फायदा? जब समय आएगा, आपसे कोई बात होगी, तो आप उत्तर दे ही नहीं, हम लोग उत्तर दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ब्रह्मवाणी को पढ़ा ही नहीं। अगर हम अच्छी तरह पढ़ते हैं ना, ब्रह्मवाणी का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, अपने आचरण में उतारते हैं, किसी भी आत्म का कोई संशय रहता ही नहीं। अगर संशय है, प्रश्न उठ रहे हैं, तो इसका मतलब वाणी को आधा अधूरा था, सही ढंग से पढ़ा ही नहीं। जिसने सही ढंग से पढ़ा है, उसके अंदर कोई प्रश्न कभी भी
उठ नहीं सकता, क्योंकि धनी ने जो बात कही है उसके सिर्फ बाहर के अर्थ नहीं लेने, उसके बातिन अर्थ भी लेने हैं, अंदर के अर्थ भी लेने, कि धनी कहना क्या चाह रहे हैं, भाव क्या है उसके अंदर। जब हम उस भाव को लेते हैं, जब हम अंदर के अर्थ लेते हैं, कहते हैं ना, अंदर के जो लिए अर्थ तो नैचे होसी प्रकाश दे। जब इन अर्थे जागी वासना, वर्था न जाए एक श्वास नहीं। जब इन अर्थों से, इन बातिन भेदों को जान करके एक रूह जागती है, तो उसका एक श्वास भी बेकार नहीं जाता। दुनिया कहने कहत है, अरे एक लाइन छोड़ गई, सॉरी, पिछली। जोश इश्क हक मिलावे, सो फैल हाल के माए। अगर राजी का चाहते हैं हमें इश्क का जोश आए, राजी मिले, भाई कॉल और खाली कॉल से काम नहीं चलने वाला, फिर तो फैल और हाल जरूरी है। फैल करना और हाल रहनी। करना क्या है, चितवनी करनी है, यही तो तप है। तो कहते कॉल सो फैल हाल के माहे। जब एक रूह फैल में आती है ना, जब वो चितवनी में लगती है, और बिना चितवनी के रहनी आ ही नहीं सकती। रहनी तभी आएगी, तब क्या होता है, तब धनी का इश्क का जोश मिलता है, और उस इश्क के जोश से धनी का मिलन होता है, धनी का दीदार होता है। इश्क तो यहां पर नहीं आ सकता परम धाम वाला, लेकिन उसका जोश तो आ सकता है ना। तो हमें इस तरह से बताया है कि हम चितवनी में लगेंगे, जब रहनी में आएंगे, तो जहां धनी स्वयं आ जाएंगे, उनकी बैठक हो जाएगी, हक ही आ जाएंगे, है ना। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। इंद्र जी कह रही है ना कि जब तुम आए तो सब आ गया, सब दुख दूर हो गए। किस तरह से, जब वो आते हैं तो फिर अपने आप ही इश्क का जोश आता है, और धनी का दीदार भी होता है। दुनिया कहनी कहत है, सो डूबत में सागर। संसार के लोग तो सब ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। मान लो कोई चर्चा कर रहा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, वाणी पढ़ ली है, आचरण है या नहीं, लेकिन ज्ञान को ही बहुत कुछ मान लेते हैं, ये तो बहुत ज्ञान है इनके अंदर। तो दुनिया कहनी कहते हैं, दुनिया वाले इस कथनी को ही सब कुछ समझ लेते हैं, और क्या करते हैं, सो डूबत में सागर, इसलिए वो मैं के सागर में डूबे रहते हैं। अरे मेरे अंदर राज्य कैसे नहीं है, मैं तो बहुत बढ़िया चर्चा कर लेता हूँ, राज्य तो बुलवाते हैं। तो ये अहंकार करो, राजी कह रहे हैं जो मर्जी, यानी कि ये नहीं है अब इंद्रावती जी सब कुछ कह रही हैं, लेकिन आपने पूरे प्रकरण में, आप जो खिलवत में शुरू से देख रहे हो कि इंद्रावती जी ने कहीं भी अपनी मैं को, सिर्फ राज्य की मैं को, पर आत्म की मैं को, यहां तक उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे मुख से तो एक लुगा भी नहीं निकल सकता, एक शब्द नहीं निकल सकता, सब आप ही कहलवा रहे हो, आप ही कह रहे हो, आप ही करवा रहे हो। तो लेकिन दुनिया क्या है, वो इस अहंकार के सागर में डूबी रहती, उसे अहम रहता है कि मैंने किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत अहम होता है, अरे इस आश्रम को तो हमने स्टैंड किया, मैंने ही किया, मैं ही थी यहाँ पर, मैंने ही इसको, अरे ये मैं क्या, यहाँ पर तो एक जाए धनी के काम के लिए धनी 10 तैयार कर लेते हैं, कोई करने वाला नहीं है। हाँ धनी ने करवाया, ये कहो, वो मैं नहीं ले ली, अगर हमने कर लिया, मैं ले ली, तो हमारा किया हुआ खत्म, हमें उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। कहते मैं लहरे मेरे समान है, कोई निकस न पावे बका घर। ये जो मैं को, अहंकार को एक सागर के समान कहा है, और इसकी लहरें कितनी है, मेर समान, सुमेरु पर्वत के समान। जब अहंकार आता है ना, तो बड़ा व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है, अपने आप को वो सब कुछ समझता है,
कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं तो ये परिवार चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो देखेंगे परिवार वाले कैसे खाएं। बहुत सी आपने कहानियां सुनी होंगी इसके बारे में कि किस तरह से अहंकार था, और उसके जाने के बाद जब वो कुछ समय बाद वापस आया तो देखा घर तो उससे भी बढ़िया चल रहा है, धन धान्य संपन्न हो गया है और सुख सुविधाएं हो गई हैं। तो ये मैं जो है ना, ये एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें व्यक्ति गिरता है तो उसका पतन हो जाता है, फिर वो उठ नहीं सकता। ये खाई है, नीचे गिराती है। और इसकी जो लहरें हैं ना, एंड मैं की जो, मान लो कोई ऊंचा पद है, प्रतिष्ठा है, कुछ सम्मान सम्मान है, इतना अहंकार कि मेरा इतना ऊंचा पद, मैं कोई इतना ऊंचा पद है। तो आपने देखा ना, आप गुरुद्वारे में देखते हो कितना भी बड़ा अधिकारी है, उसके अंदर मैं की भावना नहीं होती, वो भी सेवा कर रहा होता है, वो भी जूते साफ कर रहा होता है। तो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर बताया है कि ये मैं इतनी बड़ी है, इतनी खराब करने वाली है। अगर इस मैं को हम मार देते हैं ना, तब परमात्मा मिलता है। कहते कोई निकस ना पावे बका कर, इस मैं की लहर से कोई भी निकल करके अपने घर परम धाम को नहीं पा सकता। बका कहते हैं अखंड घर, जो हमारा अखंड परम धाम घर है, उसे कोई भी पा नहीं सकता। अब एक ज्ञानी में जो ज्ञान, जिसके अंदर बहुत ज्ञान है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता। ये मैं पहले भी आपको कई बार बात हो चुकी है हमारी। एक तो ज्ञानी होता है और एक सिर्फ कथनी से ज्ञान, वाचक ज्ञानी। आपने सुना है ना किस तरह से कि भाई अगर हम किसी को कोई उपदेश भी दें, भाई आपने शराब नहीं पीनी, और हम खुद शराब पी रहे हैं, मतलब पिता ही कह रहे बच्चे से भाई शराब नहीं पीनी, शराब पीने से गुर्दे खराब हो जाएंगे, बहुत स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और वो आप डेली पी रहा है, तो क्या बच्चे पे असर होगा उसका? बच्चा कहेगा भाई आप तो हो गए इतने साल के, आपको तो कुछ हुआ नहीं, तो मुझे क्या हो जाएगा? वो पिता के डर से सामने नहीं पिएगा, पीछे जरूर पिएगा। तो ये है कि अगर हम मान लो कुछ कह रहे हैं, जो धनी ने वाणी में कहा है, अगर हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं ना, उससे पहले अपने अंदर उसे, तब उसका लाभ है। नहीं तो सुनने वाले पर उसका कोई लाभ होता नहीं। तो ये एक ज्ञानी में और एक वाचक ज्ञानी में आकाश पाताल का अंतर होता है। एक तो होती है ना बुद्धि की चतुराई, बुद्धि की चतुराई से भी बहुत अनर्थ किया है लोगों ने, वेदों के अर्थों को तोड़ मरोड़ दिया, गलत ढंग से प्रस्तुत किया। अब वाणी को भी क्या करते हैं, बुद्धि की चतुराई से अपने अर्थ निकाल लेते हैं। तो ये इलम चातुरी खूबी अंकी, आपको शोभा तो मिल जाएगी, अपनी चतुराई दिखाई, लेकिन ये धनी के बीच में एक पर्दा बन जाए। यही पट लिखिया अंक, यही न देवे देखने दूल्हे के मुख का नो, यही पर्दा जो है वो प्रीतम से मिलने नहीं देता। तो ये अहंकार इतना बड़ा, इतना बड़ा, जो हमें अपने प्रीतम से मिलने में बाधक है। एक खेल मोहरे कथ कथ गए, सो जले खुदी बेखबर। एक खेल मोहरे, मोहरे कहते हैं बड़े बड़े वाचक ज्ञानी, कथ कथ गए, कहते कहते चले गए। कौन कौन क्या कहते चले गए? वेदों का, शास्त्रों का, जो वेदों के जानकार, बड़े बड़े शास्त्रों के जानकार, उन्होंने बहुत ज्ञान लिया वेदों से, अनेक ग्रंथों से, और किस तरह से उन्होंने बहुत प्रवचन भी किए, लेकिन सो जले खुदी बेखबर। लेकिन वो यहाँ पर क्या है, बेखबर। बेखबर का अर्थ क्या है? उन्हें खबर ही नहीं थी किसकी, पारब्रह्म की पहचान ही नहीं थी, पारब्रह्म की पहचान ही नहीं थी, ना उनके अंदर प्रेम था। तो बिना प्रेम के, पारब्रह्म की पहचान के बिना, वो क्या थे, सो जले खुदी,
वो मैं खुदी में अहंकार की अग्नि में जलते रहे। तो खाली प्रवचन करना सब कुछ नहीं होता। अगर मान लो हमने धर्म ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, सिर्फ प्रवचन कर रहे हैं और हमारे अंदर वो बातें आई नहीं है, हम उससे विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो ये इससे हमारे जीवन का लक्ष्य कभी पूरा नहीं, कोई लाभ नहीं होने वाला। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अपने हृदय रूपी मंदिर में प्रेम की सज्जा बिछाओ और उसके ऊपर अपने प्रीतम को विराजमान करो। सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे जीवन का यही है कि हम अपने हृदय में प्रेम भर, इतना प्रेम भर लें कि किसी के प्रति कटुता आए। कोई चाहे कटु आचरण कर रहा है, करता रहे, हमें नहीं कर। तो इस तरह से जो अहंकार की अग्नि में जलते हैं ना, जिनका हृदय में प्रेम नहीं होता, सूखे हृदय वाले होते हैं, वो एक वाचक ज्ञानी है बस, और उनके लिए परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। वो परमात्मा को नहीं पाते। आप लहरे माहे अपनी, आप लहरे माहे अपनी। अब उनके आप माहे अपने अंदर, अब उनके अंदर जो उनके हृदय में जो लहरें उठती हैं, कौन सी लहरें? अहंकार की। जो अहंकार की, क्यों? अहंकार अज्ञानता के कारण ही होता है। व्यक्ति अज्ञानी है तो अहंकारी हो जाता है। जब विवेक आता है तो उसे लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो हूं ही कुछ नहीं। तो कहते हैं किस तरह से वो अहंकार के सागर सागर में व्यक्ति जो है ना, गोते खात फेर फेर, बार बार गोते खाता है, डूबता है, उतरता है और अंत तक उन लहरों से लड़ता ही रहता है। गोते खाना क्या होता है? गोते खाना जीवन मृत्यु हो जाना, फिर जीवन हो जाना, मृत्यु फिर जीवन, उसे मोक्ष नहीं मिलता। वो बार बार जन्मता और मरता रहता है। ये संसार को भव सागर, जबकि पानी नहीं है, बिना पानी के भी इंसान इसमें क्या है? डूबता है। और बिना पानी के भी व्यक्ति इसमें गोते खाता है। तो ये बताया है किस तरह से हमें इस बिना पारब्रह्म की पहचान के, बिना पारब्रह्म को जाने, बिना इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से ना प्रेम आता है और ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान। ओही उनो का किबला, छोड़े ना ही ख्याल। ओही इनो का किबला, उनो का यानी कि जिनकी बात की जा रही है, कौन? अहंकारी लोगों की, जिनके पास ज्ञान तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है और बहुत अहंकार हो गया है ना। कहते ना कि चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ, सोचो मैंने पंसारी बन गया, मैं तो पंसारी बन गया। एक हल्दी होती क्या पंसारी की दुकान पे? पंसारी की दुकान में सारे मसाले होते हैं। तो खाली हल्दी की गांठ लेकर के ये समझना कि मैं पंसारी बन गया तो मुक्ता है। थोड़ा सा ज्ञान लेकर के इस संसार में अथाह ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, असीम ज्ञान है। आप इस ब्रह्मांड को ही देखो, हम कितनी बार इसे पूरा पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हर बार पढ़ो तो कई बातें नहीं मिलती हैं। कब से पढ़ रहे हैं? इतना असीम ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, अथाह ज्ञान। अगर हमने वाणी पढ़ ली पूरी, अर्थ पढ़ लिए, और हम अर्थों सहित हमने 8-10 बार पढ़ ली और हम समझे हम तो ज्ञानी बन गए, हमें तो सारी वाणी आती है, हमने तो वाणी पढ़ ली सारी, सारे अर्थ आते हैं। नहीं, ये क्या है? ये सिर्फ हमारी मैं खुद ही बोल रही है, अहंकार बोल। कहते हैं ओही उनो का किबला, जिन्हें जो सिर्फ एक ज्ञानी होते हैं ना, प्रवचन करने वाले, जो अहंकार में डूबे होते हैं, तो उनका जो है ये अहंकार ही उनका क्या है? किबला। किबला जानते हो ना, कितनी बार शब्द आया किबला, बहुत जगह आया। किबले का अर्थ है पूज्य स्थान, पूजा करने योग्य। तो यही उनका किबला है, उसे भी पूज्य मानते हैं, उसे भी बहुत बड़ा मानते हैं। छोड़े ना ही याद, और उनके अंदर श्रद्धा और समर्पण की भावना आ ही नहीं पाती, क्योंकि अहंकार पर
उसमें अहंकार भरा होता है। और ये अहंकार से अगर जो उत्पन्न होने वाला विचार है उसको अपने हृदय से निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर धन का, किसी के अंदर धन का अहंकार है, किसी के अंदर रूप का अहंकार है, किसी के अंदर बहुत ऊंचा पद है, पद का अधिकार है। तो अलग अलग है अहंकार है, किसी को पद का है, किसी को धन का है, किसी को यौवन का है। सब चले जाने वाला है, ना धन रहने वाला है, ना यौवन रहने वाला है। पद भी एक दिन चला ही जाना है, रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद व्यक्ति ने तन भी छोड़ देना है। क्या कुछ रहने वाला है? सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, सब मिट जाने वाला है। तो लेकिन वो उसका ख्याल नहीं छोड़ते, छोड़े ना ही ख्याल, वो ख्याल नहीं छोड़ते। उन्हें तो चाहिए चाहिए कि मैं इतना ऊंचा अधिकारी हूं, मैं जाऊं तो सब मेरे आगे झुके, सब मेरे को हाथ मेरा अभिवादन करें, मेरे आगे झुक करके प्रणाम करें। मैं करत मरत नहीं, इनके यही फैल हार। और उनकी मैं छूटती नहीं, उनके अंदर से मैं निकल ही नहीं पाती। करनी रहनी उनकी मैं के लिए ही होती है। वो जो काम करते हैं मैं के लिए करते हैं, ताकि हमें लोग जाने, अरे वाह क्या सेवा कर, वाह कितना धन देते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो मैं के लिए करते हैं, सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए, कि सबसे प्रशंसा मिले। क्योंकि उनके अंदर अहम की भावना कूट कूट के भरी होती है। जो ज्ञानी होता है ना, जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, तपस्वी होता है या सदाचारी होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया होता है, वो क्या सोचता है अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा सेवाभावी हूँ, मैं बहुत, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो, इतना कर कि मैंने इतना कुछ कर लिया, अब मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे जो ज्ञान है, इस तरह की बातों से वो दूर हो ही नहीं पाते। ये उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। वो सारा जीवन अपने इस अहंकार के लिए ही बिता देते हैं, बस अहंकार को पुष्टि मिले, अहंकार बढ़ता रहे, हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहे। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो धर्म की गंगा में, अध्यात्म की गंगा में गोता लगाने की उनकी पहली शर्त क्या होती है? अपने अहम का पूर्ण त्याग कर। अध्यात्म के मार्ग पे चलना है तो पहली शर्त यही है कि अहंकार को त्याग दो। पहले सिर देना पड़ता है, सिर ही अहंकार है। अपने सिर को झुका देना ही क्या है? नम्रता। तो कहते हैं इनके यही फैल है, इनकी यही रहनी है और यही इनकी करनी है। मैं के लिए करते हैं और रहने में क्या है? अहंकार है, अपने आप को बहुत कुछ समझना। अब कैसी मैं बीच खेल के जो खेलत कबूतर। अब इंद्रावती जी कह रही है कि ये संसार क्या है? संसार तो मायावी है, छल वाला है। और किस तरह से जो माया के कबूतर होते हैं, खेल के कबूतर, जैसे देखा ना, कोई आता है खेल दिखाने के लिए, कैसे एकदम कबूतर बना देता है, एकदम खत्म कर देता है। तो ये संसार भी तो ऐसी है, ऐसे ही सारे संसार के जीवों का अस्तित्व है, बने हैं, एकदम मिट जाएंगे, कोई भी नहीं रहने वाला। तो कहते हैं जब महाप्रलय होगी, सब आदि नारायण में सारे जीव लय हो जाएंगे, कोई भी जीव नहीं रहेगा, सब आदि नारायण के अंदर चले जाएंगे। तो कहते हैं अब जब इन चीजों का कोई अखंड स्वरूप है ही नहीं, तो मैं का शब्द का उच्चारण ही क्यों? फिर मैं किस बात की? अब कैसी, अब कैसी मैं, फिर मैं कैसी, जब इसका अस्तित्व ही नहीं है, सब कुछ मिट जाने वाला है, ना कोई जीव रहने वाला है, ना ये संसार रहने वाला है, ना पद रहने वाला है, ना धन रहने वाला है, ना ही यौवन रहने वाला है, फिर किस चीज का अहंकार? मैं जो नाबूद कछुए नहीं, नाबूद कहते हैं इस नश्वर संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। सो मैं कहत क्यों कर, जब
इतना व्यक्ति को पता लग जाए कि सब कुछ नश्वर है, सब मिट जाने वाला है, फिर उसके अंदर मैं रहती ही क्यों है? फिर तो मैं रहनी ही नहीं चाहिए। खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे वतन। अब इंद्रावती जी के अंदर बैठकर धामधनी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, कि मैंने किस तरह से तुम्हारे वास्ते ही ये खेल हो रहा है, खेल दिखाया जा रहा है, और तुम बैठे कहाँ हो? जो देखत बैठे वतन। तुम अपने वतन में ही बैठे हो, मूल मिलावे में बैठे हो। तुम्हें वहां बैठ करके मूल मिलावे में ही ये खेल दिखाया जा रहा है। तो देख के उड़ाव से जिन विद झूठ सुपन। जैसे हम रात को सोते हैं, नींद में सपना देखते हैं, आंख खुलती है तो सपन टूट जाता है। उसी तरह से धनी कह रहे हैं कि जब ये तुम्हारा, जितनी भी तुमने उस समय चाहनाएं की थी, इच्छाएं की थी इस माया में देखने की, जब वो चाहनाएं इच्छाएं पूरी होंगी तो क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जैसे झूठा सपना रहता नहीं, ऐसे ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा। तुम अपने घर परम धाम पहुंच जाओगी। किस तरह से? ये खेल समाप्त हो जाएगा। जो रूहे हुए अर्श के, सो तो तले हुक्म। अब जो हुक्म, पता ही आपको, बार बार ये शब्द आया है और आप सब जानते भी हैं। हुक्म राज्य के दिल की इच्छा। हुक्म, जो परम धाम की रूहें हैं ना, वो राज्य के हुक्म से बंधी हुई, क्योंकि उन्होंने दिल में वो सब लिया हुआ है, किस रूह को क्या दिखाना। सब उनके हुक्म से बंधी हुई हैं। जानत क्यों खिलावत, ऊपर बैठे कसम। जैसा वो जानते हैं वैसा ही खिलाते हैं। ये बात तो आप कई बार कई चौपाइयों के माध्यम से जान चुके हो कि परात्म के दिल में वही बात आती है जो धनी लाना चाहते हैं। धनी के दिल की इच्छा सब मूल तनों में आई ना आई। धनी ने कहा इश्क मेरा बड़ा है, सबने कह दिया इश्क मेरा बड़ा है। इस तरह से धनी ने जो भी उस समय मूल मिलावे में बैठ करके जो रूहों की बातें हुई थी राज्य के बीच में, राज्य ने कहा था, और जो बात रूह अपने दिल में लेती गई, राज्य ने अपने दिल में ले लिया। इसको ये दिखा, किसी ने मांग लिया होगा मुझे बहुत बड़ा पद मिले, अच्छा, जैसे सुन रही थी बड़े लोग, जो जिसने मांगा उसे धनी ने अपने दिल में ले लिया। अब वो धनी ने दिखाना है, तो अब धनी के दिल में जो बात आएगी वो परात्म के दिल में आएगी। जब परात्म के दिल में आएगी वो आत्म के दिल में आएगी, वैसा ही वो आत्म करने लगती है। अब इस बात से ये मत समझ लेना कि हम क्या करें, ताजी दिल में लेंगे हमारी जागनी तो हो ही जाएगी, है ना। विराट जी ने दिल में ले रखा है, जब जगाएंगे जाग लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ के तो जाने वाले ही नहीं है, उनकी सामर्थ्य ही नहीं है एक रूह को भी यहाँ छोड़ जाए, सबको लेके जाएंगे। फिर क्यों हम परिश्रम करें, क्यों मेहनत करें, फिर चितवनी करने की जरूरत भी क्या है ना। आपको बताया ना कि हम किस तरह से परम धाम में बैठे हैं, मूल तन वहां पर है, सुरता हमारी यहाँ पर आई है, लेकिन कहाँ आई है? जीव के ऊपर। अब चलना है तो ऊपर चलना है, जीव को आत्म भाव लेना है, आत्म को पर आत्म भाव लेना है। जब वो परात्म भाव लेकर के धनी के प्रेम में डूबेगी, विरह में डूबेगी, तब धनी हर रूप, क्योंकि वो जागृत है, देख रही हैं, उन्हें पता है, तब वो जान जाएंगे कौन रूह अब जागना चाहती है, कौन रूह अब माया के खेल को छोड़ना चाहती है। ये बिल्कुल अब माया के खेलों से तृप्त हो चुकी है। वो तो कादर है, समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि उन्होंने जो दिल में लिया उन्होंने पूरा दिखाना है। अगर रूह
मर गई है, चाहती कि नहीं नहीं नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब नहीं देखना। जो गलती होगी परमधाम में हमने बोल दी, अब पता नहीं, क्योंकि रूहें जानती नहीं थी, रूहें बेनियाज थी। बीच बका 12,000। परमधाम में पता ही नहीं था दुख क्या चीज है, और मांग लिया दुख। पता नहीं कितनी बड़ी नियामत है राज्य ने हमसे छिपाई हुई है। ये कैसे पति है जो हमसे इतना बड़ी बात छिपा रखी है, वो दुख मांग लिए। तो हमें अब जब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा पहचान हो गई, विवेक मिल गया, तो हमें अब क्या करना है, इस जीव को पाक साफ निर्मल करना है, ताकि जीव आत्म के साथ जुड़ जाए, जरा भी बाधा ना बने आत्म को परमात्मा की प्राप्ति में। जब ऐसा होता है तब एक आत्म पर आत्म से जुड़ती है। फिर वो किस तरह से कहते हैं ना, जो मूल तन है अपनी जाको कहिए पर आत्म संग लेके विल से संग कसम। हम परात्म को साथ में करके हमें क्या करना है, अपने प्रीतम के साथ परम धाम के विलासों में डूबना है। इनमें भी मैं है नहीं, जो ए समझे मूल इलम। यदि सुंदर सा मूल बात समझ जाए ना कि वाणी में धनी कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये मूल बात एक रूह की समझ में आ जाए, तो फिर मैं रह नहीं सके, फिर मैं किसी रूह के अंदर रह सकती ही नहीं। अगर राज्य का इलम अंदर प्रवेश कर जाए, बाहर तक है तो अंदर मैं का राज्य है, कंठ तक है, अंदर गई नहीं, ज्ञान गया ही नहीं अंदर, तो अंदर साफ कैसे होगा, पाक साफ कैसे होगा, निर्मल कैसे होगा। तो कहते हैं फैल हाल इश्क ले वही, जब हक की मैं आत्म। जब एक आत्म यहां पर इस संसार में फैल लेती है, यानी कि इस ज्ञान को लेकर के उस पर आचरण करना शुरू कर देती है, व्यवहार करना शुरू कर देती है, और उस व्यवहार से उसके अंदर हाल आ जाता है, तो उसे धनी का इश्क मिल जाता है। कितना सरल तरीका धनी ने बताया है, फिर भी हम कहते हैं इश्क इश्क इश्क, इश्क मिलता नहीं, इश्क मिलता नहीं। धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। धनी ने कहा है ना, जो लो इश्क ना उपजे तो लो करो उपाय। इश्क जोश जब आवसे में देसी पट उड़ाए। हमें तो किस तरह से निरंतर प्रयास करते रहना है। जैसे ही उस धनी के प्रति इश्क का जोश आ गया ना, तो ये पर्दा उड़ जाना। कहते जो रूह फैल में लगती है, कहते हैं वही, और फैल में आकर के वो हाल में आ जाती है, रहनी में आ जाती है, तो वो इश्क ले लेती है। जब वो हक की एक आत्म जो है ना, सुरता, वो राज्य की मैं लेकर, अपनी मैं नहीं, अपनी मैं छोड़ देती है। जब हमें ये पता लग जाए ना, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, कि वैसा ही यहाँ होता है तो राज्य हुक्म करते हैं, तो मैं का बंधन छूट जाएगा कि मैंने नहीं किया, राज्य ने करवाना था करवा दिया, तब मैं का बंधन नहीं रहता, फिर मैं छूट जाती है। फिर हमारे अंदर इस संसार की कोई मैं, ज्ञान की, शक्ति की, सेवा की, सौंदर्य की, कोई नहीं रह पाती, बिल्कुल मैं खत्म ही हो जाती है। यह सब धनी के हुक्म से होता है, तो अपनी मैं को लेकर के खड़े होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो कहते हैं कि अगर एक रूह ज्ञान की दृष्टि से इस बात को समझ लेती है और इश्क में डूबती है, तो मैं को छोड़ करके वो कतनी तक सीमित नहीं रहती, वही रही कतनी तक सीमित जो इश्क में डूबती नहीं, धनी के प्रेम में डूबती नहीं। तब गुनाह कछु ना लगे, जो कीजे ऐसी चाल। अब बार बार बात आती है गुनाह की, गुनाह की। इंद्रावती जी ने कई बार कहा है कि मुझ पर, मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर गुनाह लगा। और एक तरफ इंद्रावती जी एक चौपाई में कह रही है कि गुनाह हमारा है ही नहीं, जैसा धनी चाह रहे हैं करवा रहे हैं।
फिर हमारे पर गुनाह किस बात का। अब यहाँ पर लेके तब गुनाह कछु ना लगे। एक रूह को गुनाह कब लगता है? जब वो जागृत हो जाती है धनी के इल्म के द्वारा, फिर गलती करती, तब गुनाह लगता है। कहते हैं अगर हम ऐसी चाल चलेंगे, कौन सी चाल? इस माया की रहने को छोड़ करके परम धाम वाली चाल चले। परम धाम में तो हमारे अंदर वायदत थी, एक देरी थी, कभी था। आप कितना अच्छा पढ़ते हो चीज भोग के अंदर, कि एक किस तरह से एक भागी आ रही है, कोई कटोरी छीन देती है, फिर भी कुछ पे गुस्सा नहीं करती। यहाँ पे तो कहेंगे क्यों भाई, बना के तो मैं लाई हूँ, तू लाट साहब होती है, जाएगी देने, मैं जाऊंगी, मैं धनी को भोग लगवाऊंगी, है ना। लेकिन वो रहनी आ जाए ना कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कोई ले जाए। तो हमें अगर हम परम धाम की चाल चलते हैं, वहां पर कोई किसी को गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक ही भाव। सब, अगर एक रूह बात कर रही है, सारी रूह खुश है, उसे लगता है कि जैसे मुझसे ही बात हो रही है, मैं ही सुख ले रही हूँ। तो ये जब ये ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार खत्म हो जाएंगे, हम उस रहनी में आ जाएंगे, परमधाम वाली चाल चलेंगे, और हम तब हमें गुनाह नहीं लगेगा। और गुनाह कब लगेगा? जब हम धनी को भूल कर इस माया में डूबे रहेंगे, माया में लगे रहेंगे, तब गुनाह लगेगा। जब हम दूसरी चाल चलेंगे ना, परम धाम वाली चाल, तब गुनाह नहीं लगेगा। सो सुकन पहले गए, पहले कहे जो कोई बदले हाल। जबकि ब्रह्मवाणी में पहले ही ये बात कह दी, बार बार धनी ने कही है कि हमें किस तरह से जागृत होकर के ब्रह्मवाणी में कही हुई बातों को आत्मसात करना है, अपने आचरण में उतारना है। तो कभी भी, क्योंकि देखो आत्म तो निर्विकार है, आत्म में तो कोई गुनाह है ही नहीं, निर्मल है, पाक साफ है। जब इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी आत्म को पाक साफ करो, निर्मल करो, तो धनीषी देवचंद जी कह रहे हैं तू तो पाक साफ निर्मल आत्म है। तो हमें गुनाह कौन करता है? जीव करता है। और जो जीव गुनाह करता है तो आत्मा के साथ लग जाता है। तो इस प्रकार से हमें किस तरह से अपने जीव को पाक साफ निर्मल करना है। इन विद में मरत है बैठे तले कदम। अब कहते हैं कि किस तरह से, अब मैं को मारने का तरीका क्या है, धनी ने बताया है। हमेशा यही भाव रहे कि मैं धनी के चरणों में बैठे तले कदम। फिर मायावी जो विकार है ना, उसका नामो निशान भी परम धाम में। वहां वायदत है, एक दिली है, माया का कोई विकार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं किससे करता, कोई द्वेष नहीं करता, सबके अंदर प्रेम ही प्रेम है, माधुर्यता ही माधुर्यता है। तो किस तरह से हमेशा हमारे अंदर भाव कौन सा रहे कि हम धनी के चरणों में बैठे, फिर हमारे पर मायावी विकार कभी भी हावी नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर हम ये भाव रखेंगे तो हम अपने आप को निर्विकार कर सकते, ये एक उपाय है, हम मैं से दूर हो सकते। कहते जोश इश्क आवे हाल में लेके हक इलम। अब धनी ने एक बार नहीं, ये बात बीसियों बार कहती, अनेकों बार, कि अगर एक रूह राज्य का इलम लेकर के इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करके जब आत्मा हाल में आ जाएगी, रहने में आ जाएगी, तो धनी का जोश भी प्राप्त हो जाएगा, इष्ट भी प्राप्त हो जाएगा। और बार बार प्रश्न करो तो मुक्ता है, मुझे इश्क कब आएगा, इश्क कब आएगा, मेरे अंदर इश्क आता ही नहीं। धनी ने उपाय बता दिया, रहने में आ जाओ, फिर ना आए, फिर धनी से बात कर सकते हो, दावे से कर सकते हो, है ना। अगर मान लो हमारे अंदर ऐसा भाव आता है कि हम बिल्कुल रहने में आ गए, हमारे अंदर है ही नहीं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी किसी के प्रति कोई भी विकार, खत्म हो गए सारे, फिर हम कह सकते हैं धनी इंतजार क्यों दे रहेगा। अब देखो, जब तक विकार है, रहनी में है नहीं, हम ये प्रश्न कर ही नहीं सकते। क्योंकि क्या है, हमारी आत्मा का जो मूल स्वरूप है ना, और आत्म, उसकी भावना को अपने अंदर रखें। हम और आत्म, राज्य के चरण, जीव आत्म बन जाए, आत्म पर आत्म का भाव ले।
तब धनी को पा सकती है। धनी को पाने का तरीका यही है कि हम किस तरह से धनी के प्रेम में डूबे, और डूबने के लिए हमें इस मायावी तनों को भूलना। अब तन को भूलने से ये मतलब नहीं कि हम इस तन की परवाह ही ना करें। भाई तन ही अगर ठीक नहीं है, हम देखो, मान लो हमारे किसी भी चीज में कोई विकार है, घुटनों में दर्द है, कुछ है, तुम दस कहते धनी मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं तेरा ध्यान कर सकूं। अगर ठीक ही नहीं होंगी तो ध्यान कैसे करूंगी? दवाई तो करनी पड़ेगी ना, ध्यान तो करना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं करेंगे तन का तो हम चितवन में बैठ ही नहीं सकते, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तन को खिलाना नहीं है, हमें तन को कुछ देना ही नहीं है। हर समय तन में डूबे नहीं रहना, इस तन को ही सजाने में, संवारने में, खिलाने में अपना सारा समय खराब करते हैं। हम सोचें बस सब कुछ यही है। अगर हमने वाणी पढ़ ली, बीतक पढ़ ली, फिर भी ये बात आ रही है, क्योंकि धनीश देवचंद जी ने क्या कहा था? धर्म राखे दे। उनके पिता ने कहा था दे राखे धर्म। अगर शरीर रहेगा तभी धर्म करे, नहीं धर्म कैसे करे? तो उन्होंने कहा था अगर धर्म है तो शरीर है। तो धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है, उसे कुछ होता नहीं, उसके तन को कुछ नहीं होता। सबसे पहले जरूरी है धर्म की रक्षा। जो सुध मलकूत में नहीं, ना सुध नूर वतन। आप कहते हैं जो इश्क की सुध मलकूत में नहीं है, मलकूत में कौन है? बैकुंठ को बोलते हैं मलकूत। बैकुंठ बिहारी विष्णु को, जिस इश्क के बारे में विष्णु को नहीं पता, ना सुध नूर वतन, और ना ही अक्षर ब्रह्म को पता है। सो गिरो दिल पूरन भई, और वो क्या है? वो गिरो के दिल में, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनके दिल में वो इश्क की सुध आ गई। मैं जरे को देत उड़ाए, अगर फिर भी उसके अंदर एक कण मात्र भी अहम रहता है, कोई फायदा नहीं। इंदा तो कह रही है कि इश्क की सुध आने के बाद मैंने मैं के जर्रे को भी उड़ा दिया, एक कण भी नहीं रहा। जैसे बालू का कण, रेत का कण, एक कण के बराबर भी मैं को रहने नहीं दिया। तो हमें भी किस तरह से इस इलम के आने पर, ये संसार तो आदि नारायण का स्वप्न का संसार है, अहंकार ही अहंकार सबके अंदर है। इसके बिना संसार में कोई कार्य होता ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। तो यहाँ सब अहंकार में भरे हुए हैं, अहम में भरे हुए। ना तो एम मैं ऐसी नहीं जो निकसे किए उपाय। कहते ना तो एम मैं ऐसी नहीं, कि मैं कोई सामान्य सी वस्तु नहीं है, ये ऐसी नहीं है सामान्य वस्तु है कोई, जो निकसे किए उपाय, जो कोई और उपाय करो और सरलता से निकल जाए, निकलने वाली नहीं है। मैं बहुत जोरावर है, बहुत शक्तिशाली है। मेहनत कर त्रिगुण थके, ओ सॉरी, हाँ मेहनत कर त्रिगुण थके। हिंदुस्तान जी में एक चौपाई पूरी छोड़ दी, नहीं हो गया है। 26वीं चौपाई की अंतिम चौपाई, और फिर मैंने उधर की 27वीं की पहली छोड़ दी, 28वीं कर दी। तो इसे ठीक करते हैं। देखो, कहते हैं अक्षर ब्रह्म को सुध नहीं, बैकुंठ बिहारी विष्णु को सुध नहीं, सो गिलो कल पूरन भाई, ये छोड़ दी हमने, मैं काड़ी बख्शिश। तो कहते हैं वो किसकी बख्शिश थी? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, अक्षरातीत की। उसकी बिना कृपा के ये मैं निकल नहीं सकती। इंदावती जी कहती है उनकी कृपा हुई तो मैंने मैं को अंदर से एकदम निकाल दी। तो हमें भी किस तरह से इस मैं को निकालने के लिए धनी की मेहर चाहिए। बिना मेहर के ये मैं निकल नहीं सकती। इन मैं को हक बिना कबू न काढ़ी जाए, बिना धनी के कोई इस मैं को निकाल ही नहीं सकता। कहते ना मैं में डूबिया सब कोई, मैं से पार न पावे कोई।
मैं से पार वो पावही, जाको मुतलक बख्शिश। ये सारा संसार मैं में डूबा हुआ है, कोई भी मैं को पार नहीं कर सकता। मैं को पार कौन करता है? जिस पर उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है। और कृपा कब होगी? जब हम कृपा के पात्र बनेंगे, जब हम उनके दिल में अपनी जगह बना लेंगे। जिसने उनके दिल में जगह बना ली, बस फिर और क्या चाहिए? वो हमारे दिल में तो है ही, लेकिन हम उनके दिल में बस जाए। मुख्य बात तो ये है। तो मुझ पर मेर हके करी। हमने मैं जरे को दे उड़ाई, ये पढ़ दिया था, ये छोड़ दिया था। तो धनी ने मुझ पर मेहर करी, तभी इंदासी कहती हैं कि मैंने अपने अंदर से एक जर्रे के बराबर भी अहंकार को नहीं रहने दिया, अहंकार को बिल्कुल खत्म कर दिया। ना तो मैं ऐसी नहीं जो निकसे किए उपाय। तो ये मैं ऐसी नहीं है, बहुत जोरावर है, बिना उपाय के। ये नहीं कोई भी उपाय कर लो तो मैं निकल जाएगी, नहीं। मेहनत कर त्रैगुण थके, कोई सके न मैं को फिराए। त्रैगुण बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। खाली ब्रह्मा विष्णु नहीं, जिसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक गुण है, सभी आते। जितने भी ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, महंत हैं, जितने बड़े बड़े, सब आ जाएंगे। कितने त्रैगुण मेहनत कर करके थक गए इस मैं को निकाल, लेकिन कोई भी इस मैं को अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। इस मैं को निकालने के लिए बहुतों ने प्रयास किया, तपस्याएं की, ऋषि मुनि तपस्वी देवता सभी ने बहुत की, लेकिन इस मैं को निकाल नहीं सकते। ये मैं कब निकलती है? जब उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पार ब्रह्म की मेहर होती है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। ना तो ए मैं ऐसी नहीं, ना ना तो तो मैं नहीं, जो निक से किए उपाय, जो जो निश्चय किए किए उपाय, उपाय, मेहनत करते गुण थके, मेहनत मेहनत करते करते गुण थके, कोई सके न मैं को फिराए, कोई सके कोई न मैं को फिराए। सके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।